रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए। इसके बाद हनुमान कुंड रविदास मंदिर भी पहुंचे। यहाँ संत रविदास और भगवान बुद्ध के साथ अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर मंदिर के महंत बनवारी दास ने स्मृति चिन्ह देकर सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी ने 1 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित सत्संग भवन को जनता को समर्पित किया। 37 जातीय मंदिरों के श्री महंतों से भी मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में कहा, मध्यकालीन परंपरा के संत रविदास जी महाराज थे। मध्यकाल में विदेश आक्रांताओं के भय में था, सनातन खतरे में था। उस समय संत रविदास ने चेतना का जागरूक करने का कार्य किया। आडंबर रूढ़िवाद के खिलाफ समाज को जागरूक किया। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का मतलब कोई जाति भेद नहीं हो, सुरक्षा का माहौल हो। उन्होंने कहा, अयोध्या में जिस भी समुदाय का मंदिर हो, वहां की प्राप्त प्रपोजल के आधार पर कायाकल्प करने का कार्य सरकार करेगी। सपा बसपा का नाम लिए बिना कहा, पिछली सरकारों ने कोई विकास नहीं किया। आज अयोध्या का विकास हुआ है। देश दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सरकार की प्राथमिकता सभी को जोड़कर आगे बढ़ाने की है। सभी लोग मिलकर नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार करेंगे। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज में, महाराज के अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने यह भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी, और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी।
कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह चुनौती देने की मुद्रा में आकर के उस समय के समाज की सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा था उस समय जितने भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ उन्होंने तत्कालीन समाज को जागरूक करके एक नई उक्ति ही दे दी। कहते हैं जब उनके सहयोगी जो संत थे उन्होंने उन्हें कहा कि चलो रैदास चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।